एक बात बताओ, टॉप 100 माउंटेन्स में भी कैलाश इन टर्म्स ऑफ हाइट नहीं आता है, ठीक है। अभी चाइना ने बैन किया, लेकिन इसके पहले नहीं था, ठीक है। तो एक बात बताओ, टॉप 100 में भी नहीं आता है, ठीक है। 1000 से ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ गए हैं, जो उससे कहीं गुना खतरनाक और बड़ी है, बट कैलाश नहीं चढ़ पाते। लास्ट एक्सपीडिशन साइबेरियन क्लाइंबर्स ने करा था वहां पे। क्या हुआ पता है? क्या? बड़ा रोचक सी चीज है। कैलाश चढ़ रहे थे? कैलाश तब अलाउड था, अच्छा। ठीक है। तब चाइना ने वो नहीं करा हुआ था, रेस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं था, वो आखिरी था। साइबेरियन वाले गए, एक लेवल के बाद जा ही नहीं पा रहे, तूफान आ रहा है, ये आ रहा है, बहुत परेशानी, ऑक्सीजन खत्म हो जा रहा है, अजीब सा हो रहा है। आ गए नीचे, खत्म कहानी, इधर हो जानी चाहिए, नहीं हुई। 1 साल बाद सबकी मौत हो गई साथ के साथ। पर इंटरेस्टिंग है, मौत कैसे हुई ये सोच के इन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे? ये तो लोगों ने खुद नहीं देख लिया है ना, आप गूगल करो साइंस से। ये 1 साल में कैसे मरे पता है? कैसे? एजिंग से। सबकी एज 30-30, 40-40 साल बढ़ गई, नेल्स बढ़ गए, बाल बढ़ गए, आंखें कमजोर हो गई और मर गए। तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कैलाश में एक नॉर्मल इंसान अपना शरीर लेके जा भी नहीं सकता। बोल सब रहे, सबको जाना है। कितनी सिद्धियां हासिल करनी पड़ेंगी, कितने लेवल का हमको। एक बौद्ध ने किया था आज से आई थिंक सो 700 बीसी या समथिंग में किया था, आखिरी वो थे। उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज में किसी ने नहीं करा हुआ है। क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर एजिंग और ये सारी चीजें इतनी स्पीड में होने लग जाएंगी, कौन जिएगा? लेकिन इंटरेस्टिंग चीज देखो, कैलाश में कुछ तो होगा। क्यों? कैलाश पर्वत एकमात्र पर्वत है जिसको दुनिया के चारों सबसे बड़े धर्म अपने टेक्स्ट बुक्स में लिख चुके हैं पौराणिक काल से। बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, बॉनिज्म, सब लिख चुके हैं। हाँ, सब एक तरीके से क्रिश्चियन में भी कहीं ना कहीं एलिमेंट है। दैट इज नंबर 1। कैलाश एकमात्र पर्वत है, जब वर्ल्ड वॉर के समय पे एडोल्फ हिटलर को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और वो सुपरनैचुरल इन चीजों पे बहुत ऑकल्ट पे बहुत बिलीव करता था। उसने अपनी डायरी में लिखा हुआ है, उसने एक आर्मी बटालियन भेजी हुई थी, जाके कैलाश से पता करो, कुछ नहीं पता कर पाए, आर्मी गायब हो गई। हिटलर ने भेजी थी। उसको कुछ भी करके युद्ध जीतना था। हिटलर का भी किस्सा मैं इसके बाद बताऊंगा। तो कैलाश एकमात्र पर्वत है जिसको चारों दिशाओं से जब आप जाओगे, चारों दिशाओं से वो अलग दिखता है। एक तरफ से सोने तरफ दिखेगा जब लाइट पड़ती है, एक तरफ से सिल्वर दिखेगा, एक तरफ से ब्राउनिश दिखेगा, एक तरफ से अलग दिखेगा। कैलाश एकमात्र पर्वत है जिसमें दोनों तरफ की वाटर बॉडी है। एक को कहते हैं राक्षस ताल, जो कहते हैं राक्षसों का एरिया है। वो साल में एक बार गायब हो जाता है वो ताल। उधर कोई भी जीवन नहीं जी सकता, इतना सॉल्टी है, उसमें कोई जीवन नहीं जी सकता। बट उसके एग्जैक्ट अपोजिट साइड में मानसरोवर, और ये हमारे पौराणिक कथाओं में मीठा पानी है, उसमें जीव जंतु है। कहते हैं इतने प्यारे प्यारे जीव जंतु जो शायद आपने देखे भी नहीं होंगे, और ये पूरे टाइम, और इनमें से कोई एक जम जाता है, कोई जमता भी नहीं कभी। तो जम जाने वाला यही है राक्षस। अच्छा, ये पूरी तरीके से जम जाता है, गायब हो जाता है एक तरीके से। इनफैक्ट कहा जाता है, हमारे पौराणिक चीजों में भी कहा गया है, वेदों में भी कहा गया कि अगर आप राक्षस ताल में जाते हो तो इतनी नेगेटिव एनर्जीज है, मतलब आप उधर से राक्षस बन के ही निकलोगे। अच्छा, अगर वहां जाके स्पर्श करते हो। इधर मानसरोवर में पॉजिटिव एनर्जीज है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, ये सारी चीजें। तो एकमात्र है जहां पर ये दोनों चीजें हैं। पर्वत आपको अलग अलग दिख रहा है, क्लाइंब कर नहीं सकते हो। चाइना एक ऐसा देश है जो हर इंडियन चीज को खारिज कर देता है। कॉलोनियल होने के बावजूद भी इसने खारिज नहीं किया, छोड़ भी नहीं रहा है। मतलब इसको भी कुछ तो दिख रहा है, प्लस बैन कर दिया है कि भैया आप जा नहीं सकते हो। कुछ तो है जो अपने पास वो लेके रखा हुआ है, ना एक्सपीडिशन करने दे रहा है, ना कुछ करने दे रहा है। वहां पे भी शूट ऑन साइट करवा के रख दिया कि भैया दिखे तो निपटा दो, कोई कैलाश में अलाउड ही नहीं है वहां पे। तो आप सोचो, इतनी सारी चीजें जब आपको दिख रही हैं कि इर्द गिर्द है। शंभाला का भी ऐसा। हाँ, इंटरेस्टिंग है, कैलाश के जितने डिस्टेंस तक आज भी जो लोग यात्रा पे जाते हैं, उस बाउंड्री पानी जहां से देख पाते हैं, रात को लोगों ने कहा है कि वहां से ओम के उच्चारण आते हैं। अच्छा, ओम के उच्चारण आते हैं, आवाजें आती हैं, ऐसे वहां पर कुछ है। स्नो जब मेल्ट हुआ था, उसका फोटो बहुत पॉपुलर हुआ था, तो एकदम शिव जी की आकृति बन रही थी वहां पे। वो मॉर्फ नहीं था, ये एआई के पहले की मूर्ति, और एक वहीं से पीछे सूर्य आता था, उनके ऐसे माथे से। एग्जैक्टली। तो पॉइंट है कि ऐसी सारी चीजें हैं जब कैलाश में, तो कुछ तो बात होगी, और ये सारे धर्मों में है। सिंपल सी बात है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन दे डू एग्जिस्ट।